हेलो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही ट्रेंडी टॉप बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये जो शर्ट लिया है वो मीडियम साइज का है। यहाँ पर इस शर्ट पर पॉकेट नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे ही इसे छोड़ रही हूँ। अगर आपके शर्ट में पॉकेट है तो आप उसे कट कीजिएगा। अब हम यहाँ से ये जो कॉलर है वो निकालेंगे। कॉलर को आपको कट नहीं करना है, बल्कि आपको ये खोल देना है। देखिए, मैंने ये ऑलरेडी कर दिया है। अब आपको शर्ट के सारे बटन लगा देने हैं और इसे आपको मिडल से फोल्ड कर देना है। देखिए, इस तरह से आपको ये मिडल से फोल्ड कर देना है। अब अच्छी तरह से इसे रखने के बाद इसके ऊपर आपका जो कोई भी पुराना टॉप है उसे लेकर इसके ऊपर फोल्ड कर कर प्लेस कर देना है, ताकि हम मेजरमेंट्स कर सके। दोनों टॉप्स के नेक पॉइंट आपको इस तरह से टच करके इसे अच्छी तरह से प्लेस करना है। इसमें कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको शोल्डर पॉइंट मार्क करना है। देखिए, इस तरह से। अब आपको आर्म होल की कर्व इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से एक्स्ट्रा ½ इंच की मार्जिन छोड़कर ये मार्किंग करनी है और इसके नीचे आपको 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। देखिए, नीचे से ये मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। यहाँ पर मैं इस टॉप की हाफ बॉडी मेजर कर रही हूँ, जो कि 14 इंच है। तो वही मेजरमेंट मैं इस शर्ट पर मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं 14½ इंच मार्क कर रही हूँ। एक्स्ट्रा ½ इंच मैं सिलाई के लिए मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रेट कर देना है और आपको यहाँ से ये ½ इंच ऊपर लेना है, ताकि इसकी बाद में अच्छी तरह से शेप आ जाए। इस तरह से आपको ये कट कर देना है। अब यहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से बीच में से फोल्ड करना है, ताकि आपको ये परफेक्ट कट मिल जाए। देखिए, इस तरह से फोल्ड करके आपको ये कट कर देना है। देखिए, अब इसकी कटिंग हो गई है। अब ये जो नीचे का पार्ट है, यहाँ से हम ये बटन्स निकालेंगे और ये जो सिला हुआ पार्ट है उसे भी हम खोल देंगे और यहाँ पर भी आपको सेम रिपीट कर देना है। देखिए, ये बटन्स मैंने निकाल दिए हैं और ये पार्ट खोल दिया है। इसी तरह से ये साइड भी खोल दिए है। ये जो एक्स्ट्रा स्टिच किया हुआ पार्ट है ये आपको कट करना है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी, तो यहाँ से आपको ये कट करना है। स्लीव्स का जो ओरिजिनल शेप है वही आपको रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। देखिए, इस तरह से। इसी तरह से आपको दूसरे स्लीव की भी कटिंग करनी है। इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये मैं कट कर रही हूँ। अब स्लीव्स के आगे की साइड के लिए आपको यहाँ से अंदर की तरफ एक कर्व ड्रॉ करना है, जो कि ½ इंच अंदर है और यहाँ से आपको दोनों स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। एक परत आपको दूसरे स्लीव्स की भी लेनी है और इस तरह से आपको ये कट कर देना है। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको मिडल में ये थोड़ा सा कट कर देना है, ताकि सिलाई लगाते वक्त आपको आसानी रहे। अब हम स्लीव्स की जो लेंथ है वो कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पर ये मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये अब कट कर देना है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, इस पार्ट से हम स्लीव्स के लिए फ्रिल्स बनाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये कट करना है आपको। अब यहाँ से भी आपको ये कट कर देना है। इसी तरह से दूसरा पीस भी आपको मिडल से कट करना है। यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर ये मार्किंग कर रही हूँ।
अब ये बीच में से कट करने के बाद आपको इस तरह से 4 पीस मिलेंगे। अब ये जो कॉलर है इससे आपको जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है वो निकाल देने हैं और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमने पार्ट कट किए थे इन्हें आपको जॉइन करना है। अब मैं स्लीव्स के ओपनिंग की मार्किंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच लिया है। देखिए ये मैंने कट कर दिया है। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पर ये सिलाई लगाई हुई है, तो ये आप बाद में खोल सकते हैं। अब ये जो स्लीव्स का नीचे का पोर्शन है यहाँ पर हमने ये जो पट्टी ज्वाइन की थी उसे हम प्लीट्स लगाएंगे। अब ये जो स्लीव्स की क्लियर साइड है इसके ऊपर आपको ये जो पट्टी है इसे प्लेस करना है। इस तरह से आपको ये प्लेस करके इसके ऊपर से आपको सिलाई लगाते हुए प्लीट्स या सिलवटें डालनी है। यहाँ पर मैं 1 इंच की गैप रखते हुए ये प्लीट्स डाल रही हूँ। इस तरह से पूरे स्लीव्स में आपको नीचे की साइड से ये सिलवटें डालनी है ताकि आपको बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला पैटर्न मिल जाए। अब ये इस तरह से दिखेगा। अब ये अच्छी तरह से बैठ जाए इसीलिए मैं इसके ऊपर से एक सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से आपको एक सिलाई लगानी है। ऊपर से एक सिलाई लगाने के बाद आपको इसकी जो हेमिंग है वो करनी है। तो नीचे की साइड से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये जो अम्ब्रेला स्लीव्स है अब ये रेडी हो गए हैं। अब ये जो नीचे का पोर्शन है इसे आपको यहाँ से जॉइन कर देना है। ये जो पोर्शन है ये मैंने जॉइन कर दिया है। अब यहाँ से आपको एक सिलाई लगानी है। ये जो बटन्स का पैनल है इसी पर ही आपको सिलाई लगानी है। ये जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है ये इस टॉप के शोल्डर्स हैं, ये नहीं है। अब जो हमने अम्ब्रेला स्लीव्स रेडी किए थे वो हम इस टॉप में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्लीव्स का मिडल पॉइंट प्लेस करना है। देखिए और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। जो हमने कर्व एक्स्ट्रा कट किया था वो आगे की साइड में आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब मैं ऊपर की साइड की फिटिंग करूंगी। तो यहाँ से आपको 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ से आपको 1 इंच से सिलाई लगानी है। 1 इंच की आपको मार्जिन छोड़नी है। देखिए मैंने ये फाइनल फिटिंग कर दी है। अब जो नीचे का पोर्शन है वो हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको इसकी जो अनक्लियर साइड है वो रखनी है और इसके अंदर आपका जो टॉप का ऊपर का पोर्शन है ये इसमें डालना है। स्लीव्स को आपको बाहर निकाल देना है। अब इन दोनों के जो मिडल पॉइंट्स है इनमें मैं ये जो पिन है वो लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। इसी तरह से साइड के जो जॉइंट्स है इनमें भी आपको पिन्स लगा देने हैं इस तरह से। और यहाँ से हम प्लीट्स डालेंगे। देखिए इस तरह से आपको छोटे छोटे प्लीट्स डालने हैं। अगर आप लार्ज या एक्सेल साइज का शर्ट लेंगे तो इसमें ज़्यादा प्लीट्स आएंगे। ये जो शर्ट है ये मीडियम साइज का है इसीलिए इसमें 2-3 ही प्लीट्स आ रहे हैं।
ये आपको ठीक से एडजस्ट करके लेना है और इसके ऊपर आपको बाद में सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी मैं ये सेम रिपीट कर रही हूँ। इस तरह से आपको साइड सिक्योर करने हैं और पीछे की साइड भी आपको सेम रिपीट कर देना है। ये जो साइड्स है यहाँ से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये ओपन करना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाते वक्त आपको पिन को निकाल देना है और यहाँ से ये सिलाई कंटिन्यू कर देनी है। अब ये आगे की साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आपको पीछे की जो साइड है उस पर भी सिलाई लगा देनी है। ये जो पीछे की साइड है, इन दोनों साइड पर मैंने मार्किंग की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडल में मैंने ये मार्किंग की थी और उसी हिसाब से मैं ये 2-3 प्लीट्स दोनों साइड पर लगा रही हूँ। यहाँ पर ये 3 प्लीट्स हो गई हैं। अब ये जो मिडल पोर्शन हो गया है तो यहाँ से मैं ये ऑपोजिट प्लीट्स लगा रही हूँ। ये भी 3 प्लीट्स आएंगी। अब दोनों साइड्स की सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए हमारा ये जो टॉप है ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ट्रेंडी दिख रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस टॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।